लेकिन पहले अमेरिका ईरान में युद्ध वाले तनाव पर फोकस करते हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान करने वाली ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। ट्रंप को ईरान पर अटैक का प्लान बताया जा चुका है। अमेरिका की सेना ईरान पर हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इसके बाद खाड़ी में नई जंग का भयानक आगाज देखने को मिल सकता है। और ये हम इधर उधर की बातें नहीं कर रहे, एक एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा। पहले जानते हैं कि ट्रंप के वॉर रूम में क्या हुआ। सेंटकॉम की तरफ से किसने उन्हें ब्रीफिंग दी, ये ब्रीफिंग कितनी देर तक चली, क्या योजना बनी, ईरान में कहां से हमले किए जा सकते हैं, ट्रंप के सामने विकल्प क्या रखे गए हैं, और इसके बाद ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा है, और जानकार उस वार्निंग का मतलब ईरान के मद्देनजर किस तरह से निकाल रहे हैं। शुरुआत वॉर रूम की डिटेल से करते हैं, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति का जाना ही अपने आप में बड़ी बात मानी जाती है, जहां पर दुनिया जहान की चिंता को छोड़कर एक खास मुद्दे पर मीटिंग करना ही बड़े संकेत दे जाती है। उसी वॉर रूम में जब कल ट्रंप पहुंचे तो उन्हें ईरान पर नए सिरे से हमले के लिए सेंटकॉम ने ब्रीफ किया। यह ब्रीफिंग पूरे 45 मिनट तक चली है। 45 मिनट तक ब्रीफिंग चली है। देखिए, कुछ चीजें हम आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए एआई जनरेटेड दिखा रहे हैं, तो नीचे एआई तस्वीरें लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। देखिए, अब जो ब्रीफिंग दी गई है ट्रंप को, इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप के साथ युद्ध मंत्री पीट हेग्सेथ भी मौजूद थे। सेंटकॉम के कमांडर ब्रैड कूपर पूरी फाइल लेकर पहुंचे। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन, सभी खुफिया एजेंसियों के प्रमुख और नेशनल सिक्योरिटी टीम के अधिकारी वहां मौजूद थे। इस दौरान सेना की ओर से ट्रंप को बताया गया कि पश्चिमी एशिया में सेना, नौसेना, मरीन, एयरमैन की तैनाती पूरी है। लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ाई गई है। तीनों सेनाओं को वॉर एक्शन मोड में रखा गया है और ट्रंप जैसे ही फाइनल ऑर्डर देंगे, ईरान पर जमीन, आसमान और समंदर से हमले शुरू हो जाएंगे। ट्रंप के सामने सेंटकॉम ने ईरान पर अटैक के लिए 3 विकल्प भी रखे हैं। ट्रंप को बताया गया है कि अमेरिका ईरान में सीमित हमले करके उसे बैकफुट पर ला सकता है। ये 3 विकल्प क्या क्या हैं, जल्दी से आपको यह भी समझा देते हैं। पहला विकल्प है होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। दूसरा ऑल्टरनेटिव है इस्फहान में घुसकर 60% यूरेनियम संवर्धन पर कब्जा किया जाए। और तीसरा विकल्प ईरानी सेना ठिकानों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाए। यहां पर इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले दोनों विकल्प जो हमने आपको बताए वो प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, ऐसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तीसरा विकल्प जो है, उसके बाद जो रेजिलियंस मिलेगी, इसकी वार्निंग ऑलरेडी पुतिन ट्रंप को दे चुके हैं। सोचिए क्या होगा। ये 3 विकल्प लिस्ट में सबसे ऊपर है। इनके अलावा ईरान के तेल पाइपलाइन, ईरान के रणनीतिक ब्रिज, ईरान के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले को लेकर वॉर रूम में बातचीत हुई है। अब इन विकल्पों में ईरान पर अटैक को लेकर ट्रंप का सबसे ज्यादा फोकस कहां हो सकता है, तो इसे आप ट्रंप के बयान से डिकोड कर सकते हैं। सेंटकॉम चीफ ने जब उन्हें ब्रीफ किया तो उसके बाद ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं। ईरान को चेतावनी देते हुए लक्ष्य का संकेत दे दिया है और कहते हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहेगा। ईरान के परमाणु पदार्थ को हर कीमत पर हासिल करेंगे। ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम खुद अमेरिका को सौंप दे, ईरान ने ऐसा नहीं किया तो हम उस पर कब्जा कर लेंगे। ट्रंप की बातों से साफ है, नए हमले के लिए अमेरिका का पूरा फोकस ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम पर हो सकता है। अमेरिका उस यूरेनियम को पाने के लिए इस्फहान में ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि 2 दिन पहले ही आईएईए चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा था कि इस्फहान में ही ईरान के यूरेनियम दबे हुए हैं। पिछले वर्ष हुए हमले के बाद आईएईए को इस्फहान सेंटर से यूरेनियम हटाने का कोई पुख्ता सबूत अब तक नहीं मिला। ट्रंप का पूरा बयान देखना जरूरी है।